आइए अब हम सॉल्व करते हैं प्रश्नावली 9.1 का 7वां से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पीछे जो भी क्वेश्चन है उन सभी को हम सॉल्व कर चुके हैं। तो 7वां प्रश्न सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। 7वां प्रश्न क्या कहता है कि भूमि के एक बिंदु से भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसमें क्या कह रहा है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भवन है और भवन की ऊंचाई है 20 मीटर और भवन के शिखर पर क्या है, लगी कोई संचार मीनार है और इसी मीनार की हमें क्या करनी है, तो ऊंचाई ज्ञात करनी है। और आपको पता है कि संचार मीनार के तल दिया गया है और शिखर दिया गया है। तो तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मतलब ये हुआ कि तल है 45 डिग्री और उसके बाद शिखर है 60 डिग्री। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं। कहता है क्वेश्चन कि 20 मीटर ऊंचे भवन, तो भूमि के कोई एक बिंदु पर है। मान लो कि यहाँ से कोई बिंदु है, भूमि मान लो ये, और भूमि की कोई एक बिंदु पर क्या है, एक भवन है। ये क्या, ये भवन, तो हम यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं भवन, ठीक है, जिसकी हाइट है 20 मीटर, ठीक है। और इसी भवन के ऊपर हमें एक संचार मीनार लगा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक संचार मीनार को हम खड़ा कर देंगे। तो चलिए हम ये, एक मिनट, यहाँ से खड़ा हो गया, सॉरी, चलो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग सीधा कर लेना। तो ये संचार मीनार हमने खड़ा कर लिया, ठीक है। अब इस संचार मीनार के कहता है तल और शिखर, क्या कहता है, तल और शिखर 45 डिग्री और 60 डिग्री है, यानी शिखर का उन्नयन कोण कह रहा है। तो इस संचार मीनार है, इस मीनार के ये तल नीचे वाला पार्ट हुआ और शिखर ऊपर वाला पार्ट हुआ। तो ये जो भवन है किसी न किसी जमीन पे ही होगा, है कि नहीं। तो ये जमीन पे हो गया। तो इस मीनार के तल जो है, तल यहाँ से यहाँ तक, तल का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, तो इसमें दिया गया भैया तल जो है वो दे रखा है 45 डिग्री, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको रख देंगे ये 45 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद शिखर भी है, तो ये रहा शिखर, और शिखर जो दे रखा है वो है 60 डिग्री, बाद में दिया है, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इसका नामकरण कर देते हैं ए, ये है बी एंड ये सी और ये रहा डी, ठीक है। ये मैंने नाम रख दिया। ये हमारे पास मीनार है, याद रखना, ये मीनार, ठीक है, मीनार। और मीनार की हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो मान लेंगे कि माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर, ठीक है, मैंने h मान लिया, ओके। अब चलते हैं त्रिभुज, किसी में भी चल सकते हैं, छोटा वाले में या बड़ा वाले, किसी में भी चलेंगे, ठीक है। तो त्रिभुज हम छोटे वाले में चलते हैं, BCD में, त्रिभुज BCD में। तो देखो यहाँ पे ध्यान से कि ये हमारे पास आधार है और ये क्या, लंब है, ठीक है। और ये आधार दोनों में आता है, बड़े वाले भी त्रिभुज में और छोटे वाले भी त्रिभुज में CD आ रहा है, ठीक, क्योंकि ACD में भी ये भाग आ रहा है और BCD में भी ये भाग है, ये दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो BC ये हमारे पास आधार हो जाएगा, इस साइड हमारे लंब। तो BCD में देखिए ये लंब, ये आधार, तो लंब बट्टा आधार किस में होता है, यानी P/B 10 में होता है। तो हम चलते हैं BC बटे में CD, BC बटे में CD क्या हो गया, यानी लंब बटा आधार किस में, 10 में, 10 थीटा बराबर। तो 10 तो 10 और थीटा के स्थान पे छोटा वाला क्या है, 45 डिग्री, तो हम लिखेंगे 45 डिग्री। जब इसको हम सॉल्व करेंगे भैया, तो BC का मान है 20, तो 20 रखेंगे, और CD है जो कहते हो रहने दो, CD बराबर 10, 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसके नीचे 1 छिपा रहता है, आर पार गुना कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, CD से 1 में गुना करेंगे तो CD, अब बराबर 1 से 20 में गुना करेंगे तो 20। ये हमारे पास CD की वैल्यू आ गई, यानी आधार मीटर। उसके बाद हमें तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है ना, कोई दिक्कत नहीं है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। अब चलेंगे त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में। अब ACD में देखो यहाँ से लेके यहाँ तक लंब हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक लंब हो गया, तो लंब बटा आधार, लंब हमारे पास है AC और बटे आधार हमारे पास है CD। तो लंब बटा आधार किस में होता है, 10 में, तो लिखेंगे 10, और थीटा के स्थान पे कितना है, इसमें 60 डिग्री, तो 60 डिग्री लिखेंगे, ओके, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। AC, तो AC हमारे पास A से लेके C तक कौन कौन आएगा, इसमें आएगा भैया AB या प्लस में 20, क्या आएगा, AB
अब प्लस में ये जो 20 है BC भी ना है, तो इसमें 20 BC का मान 20 है, यही ना आएगा। A से लेके B और B से लेके C, तो B से लेके C तक 20 मीटर है तो वो रख दिए, AC में ये टोटल आ गया। और CD हमारे पास कितना है 20 मीटर पहले से निकला है तो हम 20 रखेंगे। और बराबर में tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। अब इसके नीचे एक छिपा रहता है। अब यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे आर पार गुना, एक से इसमें गुना और 20 से इसमें गुना, तो एक से इसमें गुना करेंगे तो AB और प्लस के 20 हो जाएगा। अब बराबर √3 से 20 में गुना करेंगे तो 20 √3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो AB और बराबर 20 √3 तो 3, और ये क्या है प्लस का 20 है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 20 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करते हैं AB बराबर इसमें क्या लेंगे 20 कॉमन लेंगे, 20 कॉमन लेंगे तो √3 और माइनस के इधर आ जाएगा 1, ये हमारे पास क्या हो जाएगा मीटर में आंसर। ओके, कोई दिक्कत नहीं भैया, तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। ठीक है, आइए ये तो 7वां प्रश्न था, क्या था 7वां। अब हम क्या सॉल्व करते हैं 8वां प्रश्न सॉल्व करते हैं। आइए अब 8वां प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। 8वां प्रश्न क्या कहता है कि एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु के पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बड़ा सिंपल सा सवाल है। कहता है कि एक पेडस्टल के शिखर पर कोई एक पेडस्टल आपको पहले बना लेना है। तो मान लो कि पेडस्टल कोई भूमि पे ही होगा, तो हम ज़मीन यहाँ से बना लेते हैं। चलो ये हमारे पास ज़मीन है, अब इस पर हम खड़ा कर देते हैं एक पेडस्टल। ठीक है, अब पेडस्टल का शिखर का ये वाला ऊपरी भाग हुआ पेडस्टल। ठीक है, अभी इसी पेडस्टल के शिखर पर क्या है भैया कोई 1.6 मीटर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगा दिया गया है। क्या लगा दिया है मूर्ति लगा दिया है। और ये नीचे हमारे पास क्या है पेडस्टल है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे पेडस्टल। ओके, ये हमारे पास पेडस्टल है और ये हमारे पास ऊंची मूर्ति है। अब आगे देख लीजिए क्या कहता है, सिंपल है, ऊंची मूर्ति लगी है तो भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण। अब भैया भूमि के एक बिंदु से मान लो कि कोई भूमि का एक बिंदु ये है, अब इसी बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री दे रखा है। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री 60 डिग्री। तो मूर्ति तो ऊपर है और इसका शिखर यहाँ होगा, तो इसके शिखर का जो उन्नयन कोण दे रखा है वो कितना डिग्री, तो वो दे रखा है भैया 60 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ये रहा 60 डिग्री। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। आगे देख लीजिए ना, आगे कहता है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। अब कहता है इसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर, तो ये नीचे वाला पेडस्टल है और इसका शिखर ये है। भूमि का शिखर मूर्ति का शिखर तो ये है, लेकिन पेडस्टल का शिखर ये वाला ना होगा, ऊपर वाला पार्ट है ना, तो इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री 45 डिग्री है। तो ये रहा हमारे पास 45 डिग्री। क्लियर, 45 डिग्री हो गया है। तो पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बोले तो पेडस्टल, ये जो हमारे पास पेडस्टल है इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। हम नाम रख देते A, ये B, ये C और ये रहा D। तो ये पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो हम लिख देते हैं माना पेडस्टल की ऊंचाई है ना, ऊंचाई क्या है H है, हमने लिख दिया H, जो कि BC एक ही बात है, BC में ऊंचाई आ जाएगा है ना BC, या फिर ऐसे लिख दो बराबर BC। ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं पेडस्टल की ऊंचाई याद करनी है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखो ACD और उसके बाद BCD, ये दो त्रिभुज है और इसमें ये वाला जो है भाग ये दोनों त्रिभुज में आ रहा है BC है ना। तो हम सबसे पहले चलते एक छोटा वाला त्रिभुज में BCD में, तो लिखते हैं त्रिभुज BCD में। तो BCD में ये हमारे पास P और ये B, P हो गया लंब और B हो गया आधार, तो P/B, P हमारे पास यानी BC और आधार हमारे पास CD। तो BC/CD बोले तो P/B, P/B किस में होता है, तो P/B होता है tan थीटा में है ना, tan थीटा बराबर P/B। तो ये रहा tan और थीटा के जगह पे कितना डिग्री छोटा में 45 डिग्री, तो ये रहा 45 डिग्री। ओके, अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे BC बोले तो हम क्या माने, तो H माने थे ना, तो हम यहाँ लिखेंगे H और बट्टे में CD वही है तो CD लिखेंगे। अब बराबर में क्या है tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, इसके नीचे एक छिपा रहता है।
आर पार गुना करो, एच से 1 में गुना करेंगे एच, अब रहा सी डी से 1 में गुना करेंगे तो सी डी। ये हमारे पास आ गया पहला। ठीक है, अब चलते हैं पुनः ये हमारे पास 8वां सवाल है, करेक्ट ना। अब पुनः अब चलते हैं त्रिभुज ए सी डी में, इस त्रिभुज में हम चलते हैं। ये रहा P और ये रहा B, P बाई बी। तो P बाई बी बोले तो A से लेके C तक ये पूरा हो जाएगा लंब और CD आधार हो जाएगा। तो A से लेके C तक तो बोले तो AC लंब हो जाएगा। तो लंब में कौन कौन आएगा, AB प्लस में BC आएगा। तो AB का वैल्यू क्या है 1.6 मीटर, जो कि मूर्ति है। तो हम लिखते हैं 1.6 अब प्लस में BC हमारे पास क्या आ जाएगा, H माने हुए तो H रख देंगे और बट्टे में CD नीचे। तो CD नीचे है क्योंकि ये CD आ जाएगा ना, ये पूरा P और बाई B CD नीचे। तो CD के जगह पे हम डायरेक्ट H रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो हम H रख दिए क्योंकि यहाँ पहले से दोनों एक ही बराबर है। H की मान हमें ज्ञात करनी इसलिए हम H रख दिए पहले से। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये P बाई बी हो गया। तो P बाई बी किस में, 10 में। तो 10 और थीटा का मान क्या है भैया, यहाँ पे बड़े वाले में 60 डिग्री। तो हम लिखेंगे 60 डिग्री। अब इसको हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। 1.6 और प्लस में H बट्टे में H बराबर 10, 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। इसके नीचे 1, आर पार हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। 1 से इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा 1.6 और प्लस में H बराबर करनी 3 से H में गुना करेंगे तो करनी 3H है ना। अब यहाँ से क्या कर देंगे, बड़ा सिंपल है कि H को उधर जाने देते हैं, है ना। तो देख लो यहाँ से H 1.6 रहने देते हैं बराबर H √3 प्लस का है, ये आ जाएगा तो माइनस का H। तो 1.6 ओके बराबर H कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा √3 और माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसीलिए H बराबर क्या हो जाएगा, 1.6 है तो 1.6 हो जाएगा और बट्टे में ये गुना में है, बराबर सीधे लाएंगे तो भाग में चला जाएगा तो √3 -1 हो जाएगा। अब इसका हम क्या करेंगे, परिमेयकरण। तो परिमेयकरण कर देते हैं। √3 ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा 1, सेम उसी से गुना कर देंगे, सिर्फ चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा। गुना कर दिए, ये वाला इसका परिमेयकरण किए तो √3 और 1 हो जाएगा, √3 1। सिर्फ ये है कि माइनस है वहाँ प्लस हो जाता है, ये परिमेयकरण हुआ। अब इसको हम गुना करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से देख लो कि 1.6 से इस सब में क्या करेंगे, गुना करेंगे तो 1.6 इंटू √3 और प्लस का 1 हो जाएगा। और इसका क्या कर देंगे, इसका भाई सिंपल है, अति कर दो। क्या करते हैं, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के सूत्र पर तोड़ दो। ये पूरा a हो जाएगा और ये b हो जाएगा, ये a और ये b। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बोले तो √3 का स्क्वायर और माइनस के 1 का स्क्वायर, यही ना होता है। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो मैंने कर दिया। ओके, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, देखो क्या करेंगे भैया। अच्छा h बराबर निकल रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, आने दो। अब यहाँ से 1.6 √3 प्लस के 1 बराबर में करनी 3 का स्क्वायर सिर्फ 3 होगा और माइनस के 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। अब 1.6 इंटू √3 प्लस के 1 और बट्टे में 3 में से गया तो 2, काटेंगे तो 0.8 से कट जाएगा दूना। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, तो ये आ गया 0.8 या 0.8 कोई एक ही बात है, √3 प्लस के 1, ये हमारे पास आ गया आंसर h बराबर। तो h हम क्या माने थे, आपको बताए थे ना, पेडेस्टल की ऊंचाई माने थे। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ये हमारे पास आंसर आ गया। ओके, आई होप कि ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। आइए अब हम 9वां प्रश्न सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास 9वां प्रश्न है। 9वां क्या कहता है, कहता है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन के ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बड़ा सिंपल है। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मीनार और एक क्या है भवन, वो बना लेंगे। तो ये दोनों कोई ना कोई ज़मीन पे ही होगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि ज़मीन का निर्माण कर दिए। मान लो कि ये मीनार है, ठीक है,
और यहाँ पे क्या है, एक भवन है। तो ये हमारे पास भवन और ये हमारे पास हो गया मीनार। ठीक है, नाम कर रख देते हैं इसका। ये रख दिया मैंने ए, ये रख दिया बी, ये रख दिया सी और ये रख दिया डी। ठीक है, अब देखो ये मीनार, ये भवन। देखो पाद बिंदु हमेशा नीचे होता है और शिखर हमेशा ऊपर होता है। इसमें भी पाद बिंदु हमेशा नीचे और शिखर हमेशा ऊपर होगा। अब इसमें देख लो कि क्या कहता है क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं, है ना। तो क्वेश्चन क्या कहता है इसमें कि एक मीनार के पाद बिंदु, क्या है, एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर, तो मीनार के पाद बिंदु ये है और भवन के शिखर ये है। तो मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? तो भैया कहता है इसमें 30 डिग्री है। तो हम रख दिए, ये लो 30 डिग्री रख दिया मैंने। और उसके बाद फिर कहता आगे कि और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। तो ये भवन है, भवन का पाद बिंदु ये है और मीनार के शिखर ये है। तो इन दोनों का क्या है कि उन्नयन कोण कितना डिग्री है? तो ये कहता है 60 डिग्री। तो हम ये रख दिया 60 डिग्री। तो ये मैंने 60 डिग्री रख दिया। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो मीनार की हाइट है 50 मीटर ऊंची। ये 50 मीटर हाइट है मीनार की। ठीक है, ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं h। ठीक है, यहाँ लिखते हैं माना ये 9वां सवाल है। ठीक है, माना भवन की ऊंचाई बराबर h। ठीक है, मान लिया। अब चलते हैं किसी में भी चल सकते हैं। चलो त्रिभुज DCB में चलते हैं। DCB में, त्रिभुज DCB में हम चल दिए। तो त्रिभुज DCB में ये P हो गया, ये B हो गया, बोले तो ये लंब और ये आधार हो गया। तो लंब बट्टा आधार, तो लंब बट्टा आधार यानी DC बट्टे में BC। तो लंब बट्टा आधार किस में होता है? tan में होता है। tan और थीटा के स्थान पे क्या है? 30 डिग्री। तो हम लिखेंगे 30 डिग्री। अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। DC बोले तो h हम माने तो h रख देते हैं, और बोले तो BC तो BC बराबर tan 30 डिग्री का मान क्या होता है? तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। अब इन दोनों का आर पार गुना कर देंगे। तो 1 से इसमें गुना, √3, h से इसमें गुना। तो BC से 1 में गुना करेंगे तो BC। अब बराबर √3 से h में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? √3h यानी h √3। ऐसे हम बोल सकते हैं। इसको हम ऐसे भी मान सकते हैं समीकरण 1। चलो मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, अब चलते हैं पुनः त्रिभुज किस में चलते हैं? ABC में चल देते हैं। ABC में, ठीक है, ABC में। ये P ये B, बोले तो ये लंब ये आधार। तो लंब बट्टा आधार बोले तो AB बट्टे में BC और बट्टा लंब बट्टा आधार हो गया। ये P/B किस में? tan थीटा में। तो tan और थीटा के स्थान पे कितना डिग्री? 60 डिग्री। तो हम लिखेंगे 60 डिग्री। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। बड़ा सिंपल है, कैसे करेंगे देख लो आप। AB का मान है 50 मीटर, बोले तो मीनार है, मीनार की ऊंचाई 50 मीटर। और बट्टे में BC कुछ नहीं, BC रहने दो। और बराबर में हमारे पास क्या हो जाएगा? tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री का मान क्या होता है? तो सिंपल सी बात है, tan 60 डिग्री का मान होता है √3, है ना। अच्छा, BC का मान तो हमारे पास निकला हुआ है ना, h √3। तो हम क्यों नहीं यहाँ पे डायरेक्ट रख दें h √3? हमने रख दिया। क्या कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत हुआ ना। अब इसके नीचे 1 छिपा रहता है, आर पार गुना कर लेंगे ना यहाँ से। चलो गुना कर लेते हैं। 1 से 50 में और √3 से इसमें गुना करेंगे। तो √3 से h √3 में गुना करेंगे तो हमारे पास होगा h √9 और बराबर में 50 से 1 में गुना किया तो 50। अब यहाँ से हम क्या कर देंगे कि h है ना, तो ये हो जाएगा h √3 का वर्गमूल निकालेंगे तो यह हो जाएगा 3 बराबर में 50। ठीक है, इसीलिए h बराबर क्या हो जाएगा? 50। ये गुना में है तो बट्टा में जगह है। ठीक है, अब 3 से इसमें हम भाग देंगे। तो भाग देंगे तो 16 3 48। तो ये आ जाएगा 16.2/3। 16 3 48 2 50/3। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देख लिया तीसरा 9वां प्रश्न सॉल्व कर लिया।
आई होप कि ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना एंड दोस्तों को भी शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।